ये जो खबर आ रही है कि भारत पाकिस्तान का मैच होगा, ये ऑफिशियल हो गया है? ऑफिशियल बहुत जल्दी हो जाएगा, कंफर्म्ड हो चुका है। देखिए, मैं तो पहले दिन से ही बाइकाट के खिलाफ था। अब आप लोगों ने मिन्नतें इतनी करवाई, आईसीसी ने पांव इतने पकड़े कि फैसला वापस लेना चाहिए। अभी कंफर्म नहीं है। इंडिया में रोना पड़ा हुआ था, हर तरफ हर चैनल्स पे पाकिस्तान नहीं खेल रहा, पैसे डूब रहे हैं। आपके पैसे बच गए ब्रॉडकास्टिंग के, और मैच का भी आपको मजा आएगा वर्ल्ड कप का। आईसीसी का रायता फैलाया हुआ है, ये मसला होना ही नहीं था। आप उनको मैचेस श्रीलंका में दे दें और जिम्बाब्वे को उठा के आप इंडिया में कर ले मैचेस, मामला हल हो जाना था। उनकी रेजोल्यूशन बिल्कुल दुरुस्त थी, बिल्कुल ठीक थी बांग्लादेश की। ठीक है, अब इतना लंबा लेके जाना इसको, ये सारे का सारा बीसीसीआई की गलती है, आईसीसी की गलती है, ठीक है, जय शाह साहब की गलती है। यहाँ तक नहीं जाना चाहिए था। बचपन में हम खेलते थे और हम कहते थे भाई दोस्त को नहीं खिलाया हम भी नहीं खेलेंगे, लेकिन अगर एक समोसा दे दोगे और ओपनिंग बैटिंग दे दोगे तो दोस्त कौन है? खेल लेंगे भाई। फिर तो यही कहानी है। फिर तो हम भी कह सकते हैं कि आईसीसी मिन्नतें कर रहा है। आपने किस किस को नहीं भेजा? पहले कह रहे थे जी कि खेलना चाहिए, फैसला वापस लेना चाहिए। अगर आप फैसला वापस हो रहा है, अब कह रहे हैं जी फैसला वापस क्यों हो रहा है? इस तरह तो फिर आप नरेंद्र मोदी साहब से पूछे कि उन्होंने फिर सीज फायर क्यों किया था जहाज गिरने के बाद, वो भी ना फिर करते, लगे रहते। देखें, चीजें तो इस तरह ही बदलती है ना। अच्छाई की तरफ जाना है या बेहतरी की तरफ जाना है तो उसी तरह जाना है ना। ये लड़ाई करके जाना है, आपने कहते हैं कि हमने खेलना ही नहीं है, आप हम चाहे तो डील कर ले, फिर इस तरह नहीं होता। नहीं ठीक है सर, आप थोड़ा शब्द कम पढ़ना, समझ गया सर मैं। एडमिनिस्ट्रेटर मोहसिन नकवी जैसा, मैंने आप सोचिए आज तक आईसीसी के एसीसी की ट्रॉफी उसके पास है। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि अच्छा चलो झगड़ा ही हो गया, प्लेयर्स से हो गया, प्लेयर्स और आपकी एज का फासला होता है, आप ट्रॉफी उठा के ले जाओगे। सरकार में भी है। कौन सा मुल्क है दुनिया का जो हाथ मिलाने से मना करता है? पहले इसका जवाब देना। कौन सा मुल्क है दुनिया का जो कहता है मुखालिफ टीम को हाथ? देखें, सवाल सबसे पहले ये आता है कि बीसीसीआई की पोजीशन क्या है, आईसीसी की पोजीशन क्या है। आईसीसी का काम है सब मेंबर्स को इकट्ठा लेके चले क्रिकेट की बेहतरी के लिए, लेकिन आईसीसी खुद ही अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहा है और रायता फैला रहा है। आईसीसी ने सारे अभी तक जितने भी उनके फैसले सारे गलत हैं, सारे बीसीसीआई के अंडर का वो कर रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जगह इंडियन क्रिकेट काउंसिल नाम अब बदर साहब तो इसका जवाब क्रिकेट की पिच पर देते हैं। आप अपनी हैसियत देखें क्या है सर। हम तो वर्ल्ड नंबर 1 है सर, वर्ल्ड नंबर 1 है, डिफेंडिंग चैंपियन है सर। जिस वर्ल्ड कप को आप खेलने जा रहे हैं उसको फिर उठाने वाले हैं। पैसे आपका एडवर्टाइजमेंट का पैसा वो पाकिस्तान की वजह से आता है इंडिया को। यही तो आपको मुश्किल हो रही थी, यही तो बीसीसीआई आईसीसी को मुश्किल थी, इसलिए तो पांव पड़े हुए थे पाकिस्तान के। पिछले 3-4 दिन से सिफारिशें करवा रहे थे मोहसिन नकवी को बार बार। ट्रॉफी कोई चुरा के गया? आप एक एग्जांपल दीजिए, आपके यहाँ हुआ है किसी से? मसला तो वहां भी हुआ होगा, आज तक कोई उठा के गया है? तो ले लेते, हम तो बार बार कह रहे हैं ले ले ट्रॉफी, मांगे। अरे तो लेके घर भाग जाएंगे? मतलब बदर साहब लेके भाग जाओगे? मतलब बदर साहब आप जीत नहीं सकते। आपने ली नहीं है, आप तो वहां बोलते रहे कि आज ट्रॉफी ले, आपकी हुकूमत ने मना कर दी, हाथ नहीं मिलाना, ट्रॉफी नहीं लेनी, तो क्या करें? तो बदर साहब अब ऐसे ही ट्रॉफी बढ़ाएंगे आप लोग? मतलब अब हम ये भी लेके आएंगे आपसे, ये छीन के लाएंगे, छीन के, चुरा के। ये वर्ल्ड कप का देखिए छीन के लाएंगे। पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर के बीच भी बात हुआ और श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर के साथ भी यही तय हुआ कि श्रीलंका का बहुत नुकसान होगा, पाकिस्तान नीड्स टू फुलफिल इट्स ऑब्लिगेशन। ये अनाउंसमेंट आज रात को ही हो जाएगा, नहीं तो मैक्सिमम कल सुबह, बट इट इज ऑन। मुझे तो जितना पता लगा है बहुत जल्दी में अनाउंसमेंट होने वाला है, बट ये 100% कंफर्म मैं आपको एनडीटीवी में बता सकता हूं। हालांकि इसके इशारे पहले ही मिलने लगे थे, संकेत मिल गए थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि यह खबर भी आ गई है कि भारत पाकिस्तान का मैच जो है वो होगा। प्रिया, ये तो वही बात हुई जैसे बचपन में हम लोग मैच खेलते थे तो कोई लड़का कहे कि आपने मेरे दोस्त को नहीं खिलाया तो मैं भी नहीं खेलूंगा, लेकिन एक समोसा दे दोगे या पहले बैटिंग दे दोगे तो खेल लूंगा, दोस्त कौन है? नहीं, तो इसीलिए सियासी लोगों को जब आप क्रिकेट में डालेंगे तो क्रिकेट में सियासत देखने को मिलेगी। मोहसिन नकवी क्योंकि वहीं से आते। लेकिन हमारे साथ जावेद बदर साहब है। जावेद साहब, देखिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान के तमाम मसले कि सबको पता था कि आईसीसी का मैच है, पेनल्टी बड़ी होगी, आखिर में सुलह हो जाएगी, उसमें जो बात बोरिया भी कह रहे हैं। तो आपको हराएं, इंडिया को हराएं, क्योंकि ये हमारे लिए एक त्यौहार होता है जी। पहले भी जितने देखें मैचेस हुए हैं, इससे 80s में चले जाएं, 90s में, 70s में, तो जब भी बॉर्डर्स पे टेंशन बढ़ती थी तो क्रिकेट डिप्लोमेसी इस्तेमाल की जाती थी कूल डाउन करने के लिए। अब हिंदुस्तान, गवर्नमेंट ऑफ हिंदुस्तान ने सियासत में, क्रिकेट में सियासत लाकर इसको इंतहा तक पहुंचा दी है कि आईसीसी जो है वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल बनी हुई है
आपने देखिए एक बंदे को आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो उनका मौकफ ठीक था, 15 बंदे को किसने सिक्योरिटी देंगे? आप श्रीलंका मारे करते हैं शिफ्ट। सर आईसीसी, सर इंडियन क्रिकेट काउंसिल तो सर पीसीबी भी संभाल रही है, लेकिन बोरिया इसकी थोड़ी इनसाइड स्टोरी बताइए, ये फिर पाकिस्तान ने किया क्यों? क्योंकि आप और मैं दोनों कह रहे थे कि लौटना पड़ेगा। अब वो शब्द मैं नहीं कह सकता जो आम सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे थे, जो हमारे एक मुहावरा है, लेकिन थोड़ा इनसाइड स्टोरीज की बताइए हमें। अच्छी बात है। देखिए ऑन सीरियस, जावेद साहब नहीं बता सकते, मैं समझ सकता हूँ, उनका पॉलिटिकल कंपल्शंस होंगे, बाकी कंपल्शंस होंगे, तो मैं समझ सकता हूँ। बट इनसाइड स्टोरी आपने पूछा, पहले तो उन्होंने जी कह दिया कि हम मैच नहीं खेलेंगे, उसके बाद उनको पता चला कि अरे हम तो बांग्लादेश के साथ सॉलिडारिटी दिखाने के लिए कह दिया कि नहीं खेलेंगे, बट सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? बांग्लादेश का। उनका आईसीसी से पैसा जो मिलता है वो बंद हो जाएगा, ये मैच नहीं खेलने से और जो एसोसिएट मेंबर कंट्रीज का पैसा वो भी बंद हो जाएगा, बांग्लादेश को के ऊपर कॉम्पेंसेशन लग जाएगा, हमारे पास जो पैसा है वो भी चला जाएगा, लीगल कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा, कमर्शियल कंसिडरेशन आ जाएगा। इसमें भी क्या हो गया, श्रीलंका ने चिट्ठी लिख दी कि देखो हमने तुम्हें हेल्प किया था ड्यूरिंग कोविड, तुमने हमारे साथ बहुत ही हेल्प लिया है, अभी तुम रेसिप्रोकेट करो। कल एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड में भी चिट्ठी लिख दिया कि आपने हमारा लॉजिस्टिक्स यूज किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर यूज किया है, ना आपका बारी है, आप करो रेसिप्रोकेट। सो चारों तरफ से रिंग फेंस हो गया कि श्रीलंका कह रहा है बांग्लादेश नुकसान हो जाएगा, पाकिस्तान बीच में पड़ गया, अब एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड भी ये कह रहा है। तो इसमें जी क्या चाहिए? एक फेस सेवर चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो ऑलरेडी कह दिया है कि मैच नहीं खेलेंगे। तो ये फेस सेवर क्या है? ग्रैंड स्टैंडिंग, कि देखो जी हम क्रिकेट के लिए, एसोसिएट मेंबर्स को बचाने के लिए, श्रीलंका को बचाने के लिए, बांग्लादेश को हेल्प करने के लिए ये यू टर्न कर दिया। इस बार चुरा नहीं पाएंगे सर, सिक्योरिटी ज्यादा है। नहीं, कोई नहीं, हम जीत के ले आएंगे। नहीं सर, बाबर आजम को देख के लक्षण तो नहीं लग रहे हैं जो खेल रहे हैं, लेकिन ठीक है, फिलहाल खेलने बात कर लेते हैं। अब 15 तारीख को मैच हो रहा है सर, जब वक्त आएगा फिर देखेंगे। अच्छा, थोड़ा डर लगता है सर इंडियन टीम को देख के, क्योंकि एक लोग ये भी कह रहे थे कि इंडियन टीम जिस तरह से खेल रही है उसको देख के भी शायद आप लोग वापस लौटने का मन बना रहे थे। टीम है हमारी, टीम अनप्रेडिक्टेबल है, जहां चलना है नहीं, जहां चलना है एकदम चलेगी। आप देखिए बिल्कुल तैयार है लड़के, 3-0 से मारा है व्हाइट वॉश ऑस्ट्रेलिया को सर। 22 बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है इंडिया के लिए। आईसीसी ट्रॉफी में 22 मैच खेले, आपने 18 हारे हमसे। आप बचे भी हॉलैंड से मुश्किल से जीत पाए आप, वो आप नहीं कह सकते को ऑस्ट्रेलिया की आपने 4 प्लेयर के बगैर हरा दिया, तो वो इंडिया के लिए भी नहीं, गेम में ये नहीं हो सकता है। वो जो मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं, आप कह रहे हैं ना, स्पोर्ट्स की स्क्रिप्ट मैदान के बाहर नहीं लिखी जाती है, वहां मैदान में खेलना पड़ेगा। अभी तो आप हारते हारते बचे हॉलैंड से, तो इसलिए आप नहीं कर सकते। आपको 2007 भी याद होगा जब बॉब बुलमन की हत्या हुई, मर्डर हुआ था, या जो भी उनके साथ हुआ था। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया ही जीत जाएगा एकदम, इंडिया की टीम बेस्ट टीम है। इस दफा वर्ल्ड कप वाला ट्रैक रिकॉर्ड टूट जाएगा। चलिए कोई बात नहीं सर, बड़ा अच्छा वर्ल्ड कप का कोई बात नहीं सर। आज आप टीवी पर बैठे हैं, 15 तारीख को टीवी टूटने की आवाज हिंदुस्तान तक आनी चाहिए, बस इतनी सी गुजारिश है, थोड़ा तेज फोड़िएगा ताकि आवाज यहां तक आए। आप दोनों ठीक है, 15 तारीख को शो करेंगे। मैं काट के डालूंगा सर, मतलब ये भी क्लिप काट के डालूंगा कि वो आंसू सुनाई पड़ना चाहिए सर, बस इतनी सी गुजारिश है। 15 तारीख को शो करेंगे, मैं आपकी चीखें सुनूंगा लाहौर बैठ के। तो भाई साहब, जितने भी खतरे के बादल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच पर मंडरा रहे थे, वो बादल अब छट चुके हैं और आपको T20 वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच होता हुआ नजर आएगा। आईसीसी थी एक तरफ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड था एक तरफ, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड एक तरफ था, बीसीसीआई एक तरफ था। सबसे पहले यहां बात करते हैं पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या मिला इस पूरे बवाल में। जो सबसे बड़ा रोल निभाया वो पाकिस्तान ने निभाया, तो पाकिस्तान को क्या क्या मिला इस विवाद के बाद वो बताते हैं। आईसीसी अधिकारियों को पाक जाना पड़ा, तो देखिए सबसे पहले तो बड़ी जीत पाकिस्तान की ये है कि आईसीसी के अधिकारियों को पाकिस्तान जाना पड़ा, तो ये अपने आप में पाकिस्तान की सबसे बड़ी जीत है। पीसीबी को मनाने के लिए पाक पहुंचे अधिकारी, और आपको बता दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मनाने के लिए आईसीसी के अधिकारी पाकिस्तान गए, उनको मनाया और उसके बाद ही सारा विवाद खत्म हुआ। और पाकिस्तान ने, हम ये कह सकते हैं कि 10 दिन तक T20 वर्ल्ड कप को लटका दिया और साथ ही दुनिया को यह दिखा दिया, वर्ल्ड क्रिकेट को दिखा दिया कि पाकिस्तान के बिना आईसीसी इवेंट हो पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अगर क्रिकेट मुकाबला नहीं होगा तो पैसे नहीं आएंगे, तो ऐसे में पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस वर्ल्ड क्रिकेट में बढ़ गई है।